नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, स्केलर की 3500 MCQ की हम लोगों ने सीरीज चला रखी है, जिसकी आपकी ये छठी क्लास रहने वाली है। 623 तक हम लोगों ने अभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम लोग आज 624 से स्टार्ट करेंगे। तो जिन जिन बच्चों का स्केलर का एग्जाम है, देखिए आपको बताना चाहूंगा, आपका जो एग्जाम है 25 अगस्त को होने वाला है। उसमें आपके 50 नंबर की साइंस आने वाली। तो साइंस का आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है आपके सिलेक्शन के लिए। तो आप ये पूरी सीरीज जो 3500 क्वेश्चन की, आप इसको कंप्लीट करके जाइएगा, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। साथ में देखिए, जो बच्चे आगे आने वाली वन दरोगा की भर्ती के लिए आवेदन करेंगे, तो उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसमें भी देखिए साइंस के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ में और जो भी आपके यूके एसएससी यूके पीएससी देखिए आयोग जो एग्जाम कराता है, उसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप सरकारी नौकरी, उत्तराखंड की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ में देखिए, जो बच्चे अभी नए हैं, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आज का जो सेशन है इसको बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग आज देख लेते हैं, 624वां। लेंस की शक्ति मापी जाती है, तो लेंस की शक्ति किसमें मापी जाती है? डायप्टर में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। लेंस की शक्ति जो होती है डायप्टर में मापी जाती है। अगला 625, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। रेटिना को क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 626, अवृत्त स्पेक्ट्रम स्थित है, तो अवृत्त स्पेक्ट्रम कहाँ स्थित होता है? तो सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्र के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से किस एक लेंस के उपयोग की लेबल पर छपे अत्यंत लघु अक्षरों को पढ़ने के समय तरजीह दी जाएगी? तो देखिए, लघु फोकस दूरी का उत्तल लेंस, जो लघु फोकस दूरी का जो उत्तल लेंस होगा, उसके माध्यम से जो आपके अत्यंत जो छोटे अक्षर होते हैं उनको पढ़ा जाता है। तो लघु फोकस दूरी का उत्तल लेंस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश ऋजु रेखा संचरण है, यह कथन संभव है यदि प्रकाश के लिए संचरण का माध्यम क्या है? और समागी एवं पारदर्शी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी पर खड़ा व्यक्ति दर्पण की ओर 40 सेंटीमीटर बढ़ता है। समतल दर्पण में व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच में नई दूरी कितनी होगी, ये आपने बताना है। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा 1.2 मीटर हो जाएगा। जो आपका 20 मीटर पे आगे चला है, तो 1.2 मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 630, एक फोटोन जिसका संवेग 10 ME वेलोसिटी है, जहां c प्रकाश की चाल है, की ऊर्जा किसके द्वारा प्रकट होती है? तो इसका जो सही जवाब है 10 MeV के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 631वां, त्रिविमय फिल्मों को देखने के लिए प्रयुक्त, यानी कि 3D फिल्म जो होती है, त्रिविमय मतलब 3D फिल्मों को देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में क्या होता है? तो क्या होता है? पोलेराइड होता है। उसमें जो 3D चश्मे होते हैं उसमें पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है। 632वां, सामान्य प्रकाश के द्विफोकस लेंसों के ऊपर तथा निचले भाग क्रमशः होते हैं। तो जो आपका द्विफोकस लेंस होता है, उसका जो ऊपरी भाग होता है वह अवतल होता है, और जो निचला भाग होता है वो आपका उत्तल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ऊपरी भाग आपका उत्तल, निचला भाग आपका उत्तल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा? तो या तो समतल होगा या उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनंत पर स्थित पिंड की एक अवतल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की स्थिति, आपेक्षिक, अमाप और प्रतिबिंब का स्वरूप क्रमशः क्या होगा? तो फोकस पर होगा और हासित और आभासी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। फोकस पर बनेगा, हासित होगा और आभासी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 635वां, शीशे के पात्र में एकत्रित जल में वायु के लघु बुलबुलों के रजत चमक के साथ चमकने का कारण क्या होता है? तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, किसी निकट दृष्टि दोष, यानी जिसको मायोपिया भी बोला जाता है, से ग्रसित व्यक्ति की नेत्र क्षमता -1.25 डायोमीटर डायप्टर है, उसे लेंस की फोकस दूरी
उसके लेंस की फोकस दूरी और स्वरूप कैसा होगा? तो लेंस की जो फोकस दूरी होगी आपकी 80 सेंटीमीटर और जो स्वरूप होगा अवतल लेंस होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप कहते हैं प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश के गिरने से परिक्षेपण की प्रक्रिया वर्णक्रम बनाती है लघुत्तम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश तरंग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अधिकांश अपरिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 638वां, श्वेत प्रकाश की एक किरण किसी वस्तु की सतह पर टकराती है, अगर सारे वर्ण सतह से परिवर्तित होते हैं तो सतह कैसा प्रतीत होगा? तो सतह आपका श्वेत होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 639वां, सौर विकिरण का करीब करीब 30% भाग पृथ्वी के पृष्ठ के ताप में किसी तरह का योगदान किए बिना आकाश में वापस चला जाता है। विकिरण की यह मात्रा किस नाम से जानी जाती है? तो भू एल्बिडो के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि एलईडी आपने बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन सी दे रखा है आपका ऊष्मीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो या फिर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो देखिए आपका जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि एलईडी होता है वो वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। वैद्युत ऊर्जा को ये क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, रूपांतरित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 641वां, प्रकाश के विक्षेपण की परिघटना में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग तो क्या होगी? मंदित हो जाती है और सर्वाधिक अपरिवर्तित होती है। तो आपकी जो लघुत्तम तरंगदैर्घ्य की जो प्रकाश तरंग होती है वो मंदित हो जाती है यानी कि धीमी हो जाती है और सर्वाधिक अपरिवर्तित होती है यानी कि सबसे कम वो परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए कथन दे रखे हैं, आपने इसमें विचार करना है, आपने बताना है कि इसमें से कौन कौन से सही हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है देखिए निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को सुस्पष्ट से देख सकता है परंतु निकटस्थ वस्तु को स्पष्ट से नहीं देख सकता है। तो बिल्कुल सही, जो निकट दृष्टि वाला जो दोष होता है वह निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। अगला है आपका देखिए उपयुक्त में कौन सा सही नहीं, ये आपका निकट दृष्टि दोष वाला जो ये आपका पॉइंट है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, तो ये गलत है। जो निकट दृष्टि वाला जो व्यक्ति होता है दूरस्थ वस्तु को आपको स्पष्ट नहीं देख सकता है। अगला है आपका देखिए दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो ये गलत है। वह दूरस्थ की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, निकट की वस्तु को नहीं देख सकता, जिसको दूरदर्शी दोष है। अगला है आपका जार दूरदर्शिता दोष यानी कि प्रेसाबोयोपिया वाला व्यक्ति निकट वस्तु को बिना संशोधक चश्मे के देख सकता है, तो ये भी आपका क्या है? गलत है। वो है बिना संशोधक चश्मे के नहीं देख सकता है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, यानी कि तीनों ही आपके क्या है? आप पूछा उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो उपरोक्त में से तीनों में से कोई सा भी सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर, तो किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर क्या होता है? लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग से के लिए कम होता है, तो ये बिल्कुल सही है। लाल रंग की अपेक्षा क्या होगा? लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग के लिए कम होगा आपका उत्तल लेंस का फोकस अंतर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेत्र गोलक के संकुचन के कारण एक दीर्घ दृष्टि नेत्र केवल क्या होगा? दूर की वस्तुओं को तो देख सकता है, जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपका दीर्घ दृष्टि युक्त यानी कि आपका दूरदृष्टि दोष पूछा है, तो दूरदृष्टि दोष में क्या है? वो दूर की वस्तु को तो देख सकता है बट दूर की वस्तु को देख सकता है, जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए श्याम पट काला दिखता है क्योंकि, तो श्याम पट जो होता है वो काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वह किसी रंग का परावर्तन नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्पर्श लेंस जिसे कॉन्टैक्ट लेंस भी बोला जाता है, किससे बनाए जाते हैं? तो कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं उसको ल्यूसाइड से बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। जो आपके कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं वो ल्यूसाइड से बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दो तारों की लंबाई और प्रतिरोधकता सभी
1:2 के अनुपात में, यानी कि दो तारों की जो लंबाई और प्रतिरोधकता है 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो मोटे तार का प्रतिरोध भी क्या होगा आपका 10 ओम ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, इस प्रश्न में दो वक्तव्य दिए हैं, एक कथन और दूसरा कारण, यानी कि ए आपका कथन है, दूसरा आपका कारण है। तो इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो कथन आपको यहाँ पे दे रखा है, हमारे घरों की बिजली लाइन में प्रत्यावर्ती धारा एसी, यानी कि हमारे घर में जो डायरेक्ट आती है प्रत्यावर्ती धारा जो आती है कि 60 बार प्रति सेकंड दिशा बदलती है। कारण आपका दे रखा है, मिलने वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति 60 हर्ज होती है। तो देखिए दोनों ही सही है, और ए आप जो आर है आपका ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 649। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंदक चालक नहीं है। तो मंदक चालक नहीं है पूछा है। देखिए सल्फर जो है ये मंदक चालक है, ब्रोमीन भी है, फास्फोरस में सिलीनियम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर आपने विचार करना है, तो आपने बताना है इसमें से कौन सा सही है। साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है, तो ये आपका गलत है। तो साफ आसमान जो होता है आपका अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन 2 दे रखा है आपका, वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है, तो ये भी गलत है। अगला आपका, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखेगा, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी थर्ड, केवल थर्ड आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखिए, कथन दे रखा है आपको, ए कथन दे रखा है, कारण आर दे रखा है। आपने बताना है कि इसमें से ये आपने बताना है कि सही कूट कौन सा है। तो ए आपका दे रखा है, ए आपका, एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत प्रभाव प्रवाहित की जाती है, तो बिल्कुल सही है। धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊर्जा का अवमोचन होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब क्या जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का उपयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में किया जाता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। यह मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु से बना होता है। फ्यूज की बात हो रही है, जो आपके घरों में जो आपका जो मेंस वाला जो पॉइंट होता है उसमें फ्यूज लगा रहता है, जो आपको वोल्टेज अगर ज्यादा आती है तो उसमें आपके जो उपकरण होते हैं उनको बचाने में मदद करता है। तो यह मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु से बना होता है। मेन स्विच से यह समानांतर जुड़ा होता है। इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। और चौथा आपका दे रखा है, इसमें बहुत उच्च प्रतिरोध होना आवश्यक है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका जो गलनांक है वह निम्न होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, गलनांक आपका निम्न होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपने विचार करना है और आपने बताना है कौन सा सही है। तो वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है, तो बिल्कुल सही है। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो ये गलत है। इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र होते हैं, तो ये भी गलत है। धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1 और 4 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, प्रतिद्वीप्त नलिकाएं जिसको फ्लोरिसेंट ट्यूब्स भी बोला जाता है के साथ चोक असंजित फिट होता है। चोक कुंडली क्या होती है, तो आपका ये क्या होता है, लाइन वोल्टता बढ़ाती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। जो आपकी चोक कुंडली होगी लाइन वोल्टता बढ़ाती है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।